स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए किसी ताख़ीर के बिना शुरू करते हैं। तो क्या सवाल है? पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, दिलावर फिगार का असल नाम क्या था? दिलावर फिगार का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है दिलावर फिगार, ऑप्शन बा में है फिगार दिलावर, और ऑप्शन जी में है दिलावर हुसैन, और दाल में है दिलावर हुसैन फिगार। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि दिलावर फिगार का असल नाम दिलावर हुसैन था। क्या था दिलावर हुसैन का नाम? दिलावर फिगार का असल नाम दिलावर हुसैन था। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। दिलावर फिगार की पैदाइश कब और कहाँ हुई? दिलावर फिगार की पैदाइश कब और कहाँ हुई? चलिए बताइए। तो ऑप्शन अलिफ में है 1930 गया ज़िला, और 1840 पटना, 1928 बदायूं। भाई यही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि दिलावर फिगार की पैदाइश 1928 ईस्वी बदायूं में हुई। कहाँ हुई? बदायूं में। कब हुई? तो 1928 को। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, दिलावर फिगार का आज का स्टूडेंट मौज़ूआती एतबार से क्या है? इसको याद रखना है, ये दिलावर फिगार का लिखा हुआ है। ठीक है, अब मौजू के एतबार से ये क्या है? दिलावर फिगार का आज का स्टूडेंट मौज़ूआती एतबार से, टॉपिक के एतबार से ये क्या है? गज़ल है, कसीदा है, नज़्म है या मरसिया है? क्या है बताइए? तो ये एक नज़्म है। ठीक है, आप सवाल इस तरह भी आ सकता है कि दिलावर फिगार के नज़्म का नाम क्या है? इस तरह भी आ सकता है। तो आप क्या जवाब देंगे? आज का स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि दिलावर फिगार का आज का स्टूडेंट मौज़ूआती एतबार से नज़्म है। ठीक है, क्या है? नज़्म है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। दिलावर फिगार के वालिद का नाम क्या था? दिलावर फिगार के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन अलिफ में है शाकिर हुसैन, और यही सही जवाब हो जाएगा कि दिलावर फिगार के वालिद का नाम, फादर का नाम शाकिर हुसैन था। ठीक है, जाकिर, नासिर और गालिब ये सारे नाम नहीं थे। क्या है? शाकिर हुसैन नाम था। दिलावर फिगार का इंतकाल किस सन में हुआ? मतलब किस साल दिलावर फिगार की इंतकाल हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1958, 1999, 2005, 2008। कब हुआ बताइए भाई, बताएं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि दिलावर फिगार का जो इंतकाल हुआ है वो 1998 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1998 ईस्वी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या सवाल है? सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1879 केरला, 1880 आंध्र प्रदेश, 1881 हैदराबाद और 1882 तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल कि सुब्रमण्यम की पैदाइश कब हुई है?
तो 1882 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1882 में, और कहाँ? तो तमिलनाडु में सुब्रमण्यम की पैदाइश हुई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल फिर वही है, सुब्रमण्यम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? तो तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़ेरे निसाब नज़्म नग़्मा आज़ादी के मुतरजिम का नाम क्या है? ज़ेरे निसाब नज़्म नग़्मा आज़ादी के मुतरजिम का नाम क्या है? इसके ट्रांसलेट करने वाले का नाम क्या है? उर्दू में इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो ऑप्शन अलिफ में है हसरत सोहरवर्दी। ठीक है, क्या है? हसरत सोहरवर्दी। और यही सही जवाब हो जाएगा कि नग़्मा आज़ादी के मुतरजिम का नाम हसरत सोहरवर्दी है। क्या नाम है? हसरत सोहरवर्दी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, सुब्रमण्यम भारती का लक़ब किसने दिया? सुब्रमण्यम को भारती का लक़ब किसने दिया? सुब्रमण्यम को भारती का लक़ब किसने दिया? तो भाई ज़मींदार ने दिया, या वालिद ने दिया, या गवर्नर ने दिया, या चौधरी ने दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? भाई इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ कि एक ज़मींदार ने दिया है। उनके शेर व शायरी से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर एक ज़मींदार ने क्या किया? उनको भारती का लक़ब दिया। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम का इंतकाल कब हुआ? सुब्रमण्यम का इंतकाल कब हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1921। और यही सही जवाब हो जाएगा कि सुब्रमण्यम का इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1921 ईस्वी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बहुत बड़े शायर गुजरे हैं इब्राहिम ज़ौक़। ठीक है, तो देखें इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1785 बिहार, 1780 आगरा, 1790 दिल्ली, 1757 मेरठ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम के इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1790 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब हुई है? तो 1790 ईस्वी को। तो इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1790 ईस्वी और दिल्ली में हुई। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था? इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था? इब्राहिम ज़ौक़ था, या मोहम्मद इब्राहिम, या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, या शेख मोहम्मद इब्राहिम? क्या था भाई बताएं इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम? तो इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम। क्या नाम था? शेख मोहम्मद इब्राहिम। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि इब्राहिम ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम। अब अगला सवाल देखिए, ताले सदा मुसाइद व आलम सदा मती इब्राहिम ज़ौक़ का किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? यानी इब्राहिम ज़ौक़ ने जो ये लिखा है ताले सदा मुसाइद व आलम सदा मती, तो इब्राहिम ज़ौक़ का ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? भाई कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, क्या है बताएं? तो ये एक कसीदा है। ठीक है, इब्राहिम ज़ौक़ का जो है ताले सदा मुसाइद व आलम सदा मुती, ये एक
कसीदा है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? इब्राहिम ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? भाई इब्राहिम खिलजी या फिर बहादुर शाह ज़फ़र, औरंगज़ेब या बादशाह हुमायूं। तो किसके उस्ताद थे? शेर व शायरी किसको सिखाते थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं बहादुर शाह ज़फ़र, बहुत बड़े शायर थे। ठीक है, बादशाहों में ये बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, ये बहुत बड़े शायर भी थे। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहादुर शाह ज़फ़र, इस तरह भी सवाल आ सकता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो इब्राहिम ज़ौक़। तो ऑप्शन बा राइट आंसर। चलिए, ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ? इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में 1854, और यही सही जवाब हो जाएगा कि इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल 1854 ईस्वी में, 1855 भी नहीं होगा, 1857 भी नहीं, 1856 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा कि 1854 ईस्वी में इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हुआ। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, और कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि उस दुश्वारी को दूर किया जा सके और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा सके, ताकि किसी भी तरीके से कोई दुश्वारी ना हो। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो, और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी साथी जुड़ जाएं। मकसद ये है कि और ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं। चलिए देखिए, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ऑप्शन अलिफ में है फ़ारसी, बा में है अरबी, जीम में है उर्दू और दाल में है हिंदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा अरबी। ठीक है, तो मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मरसिया की कितनी किस्में करार दी गई है? मरसिया की कितनी किस्में करार दी गई है, करार दी जाती है? तो ऑप्शन अलिफ में है 3 या 2 या 5 या 7। कितनी किस्में है भाई बताएं? तो 2। ठीक है, 2 किस्में करार दी जाती है। क्या क्या? एक शख्सी मरसिया और एक आम मरसिया, जो करबला के वाक़यात वगैरह को बयान किया जाता है, और एक शख्सी मरसिया। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन अलिफ में है 1903 दिल्ली, और यही सही जवाब हो जाएगा कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश 1903 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है बताएं? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई, और कब हुई? तो 1903 ईस्वी में। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सलामत अली दबीर किस सिन्फ़े शायरी के लिए मशहूर हैं? सलामत अली दबीर मतलब किस किस्म के शायर थे और किस किस्म की शायरी के लिए वो ज़्यादा मशहूर हैं, लोगों में मशहूर हैं? तो देखें, ऑप्शन अलिफ में है कसीदा, और बा में है रुबाई, जीम में है मरसिया और दाल में है मसनवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मरसिया, कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर
मरसिया की सिन्फ से ताल्लुक़ रखते थे और मरसिया के शायरी करते थे और इसी शायरी के लिए वो मशहूर भी हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दबीर किस मशहूर शायर के हम असर रहे, मतलब साथी रहे। ठीक है, दबीर किस मशहूर शायर के साथी रहे या हम असर रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन अलिफ में है मिर्ज़ा अनीस, ऑप्शन बा में है मीर तकी मीर, जिम में है फ़ायज़ दहलवी और दाल में है ख्वाजा मीर दर्द। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि मिर्ज़ा दबीर क्या थे? वो मिर्ज़ा अनीस के हम असर थे। क्या थे? मिर्ज़ा अनीस के साथी थे, हम असर थे। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। दबीर की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की वफ़ात कब हुई, यानी इनका इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में है 1873, ऑप्शन बा में 1874, ऑप्शन जी में 1875 और ऑप्शन दार में 1876। तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1875। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1875 में दबीर की वफ़ात हुई है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1845 दिल्ली, ऑप्शन बा में 1846 पटना। तो इसका सही जवाब भाई ऑप्शन बा ही हो जाएगा कि शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी में पटना में हुई है। ठीक है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? पटना में हुई है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाल और जीम और अलिफ भी नहीं होगा। तो मिर्ज़ा शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी पटना में हुई। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था भाई? शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? तो शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है मोहम्मद सैयद अली, ऑप्शन बा में है मोहम्मद अली और ऑप्शन जी में है सैयद अली मोहम्मद और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होगा भाई, बताएं आप लोग। इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन जीम कि शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद था। क्या था? सैयद अली मोहम्मद। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी का शामिल निसाब उन्वान रुख़सत हज़रत अब्बास अलमबरदार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? किस सिन्फ से ताल्लुक़? शाद अज़ीमाबादी का जो निसाब में शामिल जो मौजू है, जो टॉपिक है, किस नाम से है? रुख़सत हज़रत अब्बास अलमबरदार। अब ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है भाई? ये कसीदा है या नज़्म? नहीं होगा भाई। कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है या नज़्म है? ठीक है, क्या है बताएं आप लोग। शाद अज़ीमाबादी का जो शामिल निसाब उन्वान है वो क्या है? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक मरसिया है। अब इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शाद अज़ीमाबादी के मरसिया का नाम बताइए जो निसाब में शामिल है। तो आपको क्या बताना है? रुख़सत हज़रत अब्बास अलमबरदार। इस तरह भी सवाल हो सकते हैं। या फिर शाद अज़ीमाबादी का शामिल निसाब उन्वान रुख़सत हज़रत अब्बास अलमबरदार ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो मरसिया। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखें, शाद अजीमाबादी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1889 में किस खिताब से नवाजा था? यहाँ पे मैं छूट गया है, ठीक है। शाद अजीमाबादी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1889 में किस खिताब से नवाजा गया था? ठीक है। अब खिताब किसको कहते हैं? जो हुकूमत या अंजुमन की तरफ से एजाज़ के तौर पर दिया जाता है किसी को, तो वही खिताब हो जाता है, ठीक है। बताएं। तो ऑप्शन अलिफ में शमसुल उलमा, बा में है खान बहादुर, जिम में फजीलत जंग और दाल में शेरशाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शाद अजीमाबादी को जो खिताब दिया था उसका नाम क्या है? खान बहादुर। अब इस तरह भी आ सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खान बहादुर का खिताब शाद अजीमाबादी को कब दिया था? तो आपको क्या जवाब देना होगा कि 1889 ईस्वी में। इस तरह भी सवाल हो सकते हैं। तो सवाल किसी भी तरह से हो सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये सब तैयार करने के लिए। 2 बज जाते हैं रात, अकेले हैं, टाइपिंग भी करना है, सेटिंग भी करना है, फिर पढ़ाना भी है। अब हर तरीके से इस सब के लिए 2 बज जाते हैं, फिर 2 बजे सोना, फिर फजर में उठना, बहुत सारी क्या कहा जाता है, टाइम का बहुत वक्त भी लग रहा है इस सब में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। चले, ये क्लास कोई रुपया देकर नहीं है, फ्री है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि और वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। चलिए देखिए, अब देखें शाद अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? शाद अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1927 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? शाद अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ है? तो ऑप्शन अलिफ में है 1927 ईस्वी, ठीक है। शाद अजीमाबादी का इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि शाद अजीमाबादी का इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ है। फ़ायज़ दहलवी की पैदाइश कब हुई है? फ़ायज़ दहलवी की पैदाइश कब हुई है? ऑप्शन अलिफ में है 1650 ईस्वी, 1648 ईस्वी, 1679 ईस्वी और 1660 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं भाई। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी ऑप्शन जिम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिम हो जाएगा राइट आंसर के फ़ायज़ दहलवी की पैदाइश 1600 क्या है 79 ईस्वी में हुई है, ठीक है। 1679 ईस्वी, ऑप्शन जिम राइट आंसर। अब देखें, फ़ायज़ दहलवी को किसका हम असर माना जाता है? फ़ायज़ दहलवी को किसका हम असर माना जाता है, यानी किसका साथी माना जाता है? तो अब देखें, ऑप्शन अलिफ में है मीर तकी मीर, ऑप्शन बा में है शाद अजीमाबादी, जी में है जमील मजहरती हो गया है, क्या होगा? मजहरिया होगा, और दाल में है वली दकनी। तो कौन हो गया भाई बताइए? तो फ़ायज़ दहलवी को जिसका हम असर माना जाता है वो कौन है? तो वो है वली दकनी। कौन है? वली दकनी है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि फ़ायज़ दहलवी का हम असर कौन है? तो वली दकनी है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। फ़ायज़ किस सदी ईस्वी के शायर थे? फ़ायज़ किस सदी ईस्वी के शायर थे? तो ऑप्शन अलिफ में है 16वीं सदी, ठीक है। 16वीं सदी ईस्वी के शायर थे, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए फ़ाइज़ का इंतकाल कब हुआ, यानी फ़ाइज़ दहलवी का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन अलिफ में है 1735 ईस्वी, 1736 ईस्वी, 1737 ईस्वी और 1738 ईस्वी। तो इनका इंतकाल कब हुआ बताएं ज़रा आप लोग। तो इनका इंतकाल हुआ है 1738 ईस्वी। फ़ाइज़ दहलवी का इंतकाल कब हुआ? तो 1738 ईस्वी। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।